गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि देखिए अभी घर आए हुए अपने छुट्टी में, तो कल आपका जो हाई कोर्ट का असिस्टेंट का पेपर हुआ, मैं भी उस एग्ज़ाम में शामिल हुआ। तो उसका कुछ अनुभव और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों के समक्ष मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए, आपका जो पेपर हुआ उसमें कंप्यूटर का सेक्शन था। कंप्यूटर के बाद आपका जीएस का था, मैथ रीजनिंग कंबाइन था, फिर हिंदी था, फिर आपका इंग्लिश था। ओवरऑल जो पेपर का हम तुलना करेंगे, जो दो मतलब जो प्रैक्टिस सेट में हम लोग 16 का सेट सॉल्व किए थे, जो 16 में जो एग्ज़ाम हुआ था हाई कोर्ट का, तो उसके रिगार्डिंग पेपर का स्तर बहुत अच्छा था। कुछ लोगों का कहना है कि क्वेश्चन आसान था, तो कुछ क्वेश्चन रियली में आसान था और कुछ क्वेश्चंस एवरेज था। मतलब आपका इजी से ऊपर था, मॉडरेट था, और कुछ क्वेश्चंस मतलब डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन बहुत कम था, बट मॉडरेट क्वेश्चंस था, फंसाने वाला क्वेश्चन था, ट्रिकी टाइप का। तो देखिए, जो 2016 में जो कट ऑफ गई थी, उस समय कट ऑफ 75-76 के आसपास में आपका गया था, सीट भी कम था। इस बार आपका सीट 550 के आसपास में है। रिज़ल्ट जहाँ तक उम्मीद है कि 6000 के आसपास में आएगा। अब कितने लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट 1 लाख के आसपास में लोग अपीयर हुए होंगे। 1 लाख या 1 लाख से कुछ ज़्यादा होंगे। हाँ, इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट इसी के आसपास में लोग अपीयर हुए हैं। बट अब देखिए, इसमें जो आपका जो क्वेश्चंस का पैटर्न था, तो जो पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो इंग्लिश में आपका सिनोनिम और इंटोनिम दिया गया था, उस जो तो उसके जो वो जो एग्ज़ाम में इंटोनिम सिनोनिम था, वो बिल्कुल एक जो हर एग्ज़ाम में एसएससी के एग्ज़ाम में आता है, उस टाइप का एकदम, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंटोनिम सिनोनिम है। अभी आपके पास किताब में भी होगा, आप देख लेंगे। बट जो कल का एग्ज़ाम है, ये भी प्रीवियस ईयर ही है, बट कुछ इसमें 2-3 एंटोनिम सिनोनिम को छोड़ दिया जाए, तो कुछ मतलब एक नहीं होता, मतलब कुछ मतलब हट के, जो चलेबल क्वेश्चंस नहीं है उससे थोड़ा सा हट के, मतलब वर्ड मीनिंग आपको दिया गया था। बाद बाकी पैसेज आपका आसान था, नो डाउट। पैसेज के बाद आपका जो ये आपका कॉमन ईरर था, ये भी ठीक था। सेंटेंस वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही था 2, और एक आपका उसमें टेंस का गलती था, ठीक ना। तो मतलब आपका जो इंग्लिश था, इंग्लिश एवरेज था, ठीक ना, एवरेज था। एवरेज से अब जैसे कि एक आपका जो बिहार में है, मैक्सिमम स्टूडेंट का इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं होता है, फिर भी मतलब कोई कमज़ोर भी होगा तो 10-12 तो बनाया ही होगा, और जो 15 प्लस लाया होगा उसका एडवांटेज है। जीके का जो क्वेश्चंस था, तो जीके में देखिए कुछ क्वेश्चंस एकदम बिल्कुल आपका ट्रिकी टाइप का था, जैसे कैक का जो सवाल पूछा गया था, या और भी जो क्वेश्चंस था, कुछ आपका 1-2 क्वेश्चंस था जो ट्रिकी था। बाद बाकी था इजी क्वेश्चन आपका उसमें भी। बट कैसा भी रहे, 17-18 नंबर लाना एक स्टैंडर्ड नंबर रहेगा आपको इसमें, आपका जीएस के पोर्शन में। और आपका, हाँ, जो नया सेगमेंट था वो था कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर, देखिए, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, ये चीज़ अलग है, बट सवाल के फॉर्म में जैसे ही हमको मिलता है, जैसे आप मैथ को सॉल्व करते हैं और वही मैथ को भाषा के रूप में लिख दिया जाता है, तो दोनों में अंतर आ जाता है। भाषा जब आपको लैंग्वेज में लिख दिया जाता है, तो वही सवाल आपको परिमेय अपरिमेय पता ही नहीं चलेगा। ये मतलब सामान्य जो आपका कंसेप्ट है वही है। तो आपका जो कंप्यूटर है वो थोड़ा-सा मायने कर जाएगा, मतलब ये एकदम बिल्कुल, ये मतलब एग्ज़ाम में एक अपना अलग अहम रोल अदा करेगा। पिछला बार आपको कंप्यूटर नहीं था, और मैंने भी जो अपने सर्कल में लोगों से बातचीत किया था, तो कंप्यूटर में 4-5, 3-4 यही लोगों का सही हो रहा है, 5, जबकि कुछ क्वेश्चंस आपको जनरली हो गया होगा कि चलिए आप मतलब जो ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर दिए होंगे, और कुछ में थोड़ा-सा आपका, जैसे कि जो मॉडिफायर की था, ये सब थोड़ा-सा एक अपना स्तर का सवाल था। और हम लोग तो पहले बैंकिंग का भी तैयारी किए थे, तो इधर तो जॉब में आने के बाद उतना कभी आप सेट भी नहीं बनाए हम लोग, बट 70 प्लस क्रॉस कर गए, और 73-74 के आसपास में गया, मतलब स्कोर उतना 75 के आसपास में। तो ओवरऑल जो हम लोग मार्केट से जो एनालिसिस किए,
एनालिसिस करने के बाद और भी लोगों से बातचीत करने के बाद बहुत लोगों का नाम है जे इतना कट ऑफ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होगा। कारण क्या है कि जब देखिए इससे पहले जब बीपीएससी का कट ऑफ 113-14 जब चला गया था, तो उस समय जो एग्ज़ाम देखा था तो बोलता था कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। अभी देखिए ना, लोग कह रहा है कि इतना कट ऑफ जाएगा, बट हमको कोई पर्सनली मैसेज अभी तक नहीं किया है कि मेरा 80 नंबर आया है इस एग्ज़ाम में, 80-78, कोई ऐसा नहीं किया। हाँ, लोग यही एवरेज जो अच्छे स्टूडेंट हैं 75 के आसपास जा रहे हैं, 72, 73, 74, यही हो सकता है कि अब जब सोर्स से मिलाएंगे तो कुछ घट भी जाए, कुछ बढ़ भी जाए। अच्छे स्टूडेंट यही मतलब मार्क्स तक जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक मतलब ऑलराउंडर तैयारी चाहिए था आपको, कंप्यूटर भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, और हर स्टूडेंट का सब कुछ सही होता नहीं है। तो जो मैंने इतने लोगों से बातचीत और सर्वे के बाद जो मैं पाया कि देखिए जो स्टूडेंट का जनरल में आपका 74 नंबर के आसपास में आ रहा है, ठीक ना, 73-74, आप बिल्कुल 99% आप उम्मीद रखिए कि आपका प्री हो जाएगा। आप मेंस पे कंसंट्रेट कीजिए और तैयारी में लग जाइए, ठीक ना, मेंस के लिए। और ईडब्ल्यूएस में जिसको 70 के आसपास में है, 69-70, आप भी बिल्कुल निफ़िक्र रहिए, आपका रिज़ल्ट होगा, ठीक ना। और इतना ही के आसपास में जनरल में यदि गर्ल्स का आता है 69-70, तो वो भी निश्चिंत रहें। और ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स का यदि 66-67 आ रहा है तो आप बिल्कुल तैयार रहें मेंस के लिए। अब देखिए इसमें एक हाई कोर्ट का ट्रेंड एनालिसिस यह है कि रिज़ल्ट जल्दी दे देता है, और रिज़ल्ट जब देगा तो फिर आपको टाइम नहीं देगा कि आप मेंस की तैयारी अलग से कीजिए, एकदम आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी आपको जिसको लग रहा है कि हाँ हमारा 70 क्रॉस है, 74-75 क्रॉस है या इसके आसपास में है, ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक ना, तो आप डिफिनिट सब कुछ भुला के आप मेंस में लगिए, क्योंकि जॉब का प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। और ये सब भर्ती बार बार नहीं आता है। देखिए अब 16 में आया, फिर 22 में आया, अब कब आएगा हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। तो अब जो मैं कट ऑफ बताया कि जनरल में यदि आपका 73-74 है तो आप कंफर्म रहिए, ईडब्ल्यूएस में 70 के आसपास, 69 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। अब देखिए इसी के आप नीचे 2-3 नंबर जो आपका कट ऑफ है, ठीक ना, 2 नंबर अपना 74 से आप यानी आपको 72 के आसपास है, तो आप ओबीसी में क्वालिफाई कर जाइएगा। और इसी से अपना सब कोई अनुमान लगा लीजिए 2 नंबर कट ऑफ नीचे करके। और देखिए आपका सिविल कोर्ट का भी एग्ज़ाम मई में हो जाएगा। तो अब पैटर्न आपको पता चल गया होगा कि क्या पैटर्न से एग्ज़ाम हो रहा है। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करते हुए, और मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ सेट भी बनाते रह जाइएगा, सेट प्रैक्टिस, तो आपका सिविल कोर्ट में रिज़ल्ट कोई नहीं रोकेगा, ठीक ना। ये मेरा एक ट्रेंड एनालिसिस रहा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सेंटर पे भी मुझे बहुत लोग मिले थे, और मेरे जूनियर भी लोग जो अभी 2446 में ट्रेनिंग करके आए थे, उन लोगों का भी ड्यूटी लगा था, तो बातचीत हुआ। देखिए हम एग्ज़ाम इसलिए देते हैं ना कि अब इसके पीछे बहुत लोग पूछता है कि क्या सर दरोगा से अच्छा नौकरी, ख़राब नौकरी। देखिए हमको एग्ज़ाम देने से नौकरी पे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। हम तो एग्ज़ाम इसलिए देते हैं कि हाँ हमारा जो एम है उसमें एग्ज़ाम देते रहेंगे तो हम भी मार्केट में बने रहेंगे, और एग्ज़ाम का जो ट्रेंड एनालिसिस होगा वो हम करते रहेंगे। एज अ स्टूडेंट हम एग्ज़ाम दे देते हैं। एग्ज़ाम देने से मेरा कोई मतलब यह नहीं है कि मैं अच्छा नौकरी करता हूँ, ये नौकरी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों का मन में रहता है कि नहीं सर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हाई कोर्ट का जॉब अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम देने से रिजल्ट भी तो नहीं हो जाता है। तो यही रहा फ्रेंड्स एक एनालिसिस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।